नमस्कार। तो भाई, आज शायद मैं ये ना पूछूं कि आप कैसे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी से ज़्यादा बुरे हाल स्टूडेंट्स के एसएससी स्टूडेंट्स से ज़्यादा बुरे हाल इस समय पर किसी के नहीं हैं। और इसमें दोषी कौन है? हम दोषी ठहरा रहे थे कल से एडुक्विटी को, लेकिन अगर आज आप दोबारा कहानी को सुनोगे तो पता चलेगा कि सरदार कोई और है और सरदार एसएससी ही है। वो बात अलग है कि एसएससी के भी सरदार कुछ और लोग हैं, लेकिन वहाँ हम बाद में बात करेंगे। बट कल हमारे साथ समस्या क्या आ रही थी? कल प्रॉब्लम आ रही थी ये कि हम बोल रहे थे कि एडिक्विटी जो है अच्छे से सेंटर्स पे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। आज क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है मैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले तो जो कल वाली समस्याएं हैं वो आपको पता ही होंगी कि बच्चों को पहले तो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, देहरादून में एक बच्चा देहरादून में आता है राजस्थान से, वही मुझे मैसेज भेजता है कि भैया मेरा एग्ज़ाम जो है वो नीचे साउथ में पड़ा हुआ है। तो मतलब पूरा भारत भ्रमण कराया हुआ है। चलिए जी, ये भी चीज़ समझ में आती है कि बच्चों को अगर नौकरी लेनी है तो वो कहीं भी चला जाएगा। दूसरी बात है कि अगर वो वहाँ पहुँच रहा है तो जस्ट 10 मिनट पहले उसको कह दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल है, जो कि हुआ भी है, आपने अलग अलग सेंटर पर देख लिया होगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ बच्चों को एडमिट कार्ड जो है, अभी आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड्स, उनको ये भरोसा नहीं है, अभी तक भी एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं। 3 दिन बाद एग्जाम होना है। आपका 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अगर कहीं हमें जाना होता है तो भी हम 2-3 दिन पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं। बच्चों को हजार हजार किलोमीटर जाना है तो, लेकिन बच्चों के पास ये भी पता नहीं है कि उनका जो सेंटर है वो कहाँ पड़ेगा। ये मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि अभी ये समस्या जो है ये सिर्फ फेज 13 वाले बच्चों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर बात सीजल पे पहुंची तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझिएगा, बात तो बड़ी हो चुकी है, क्योंकि फेज 13 में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएससी सीएचएसएल आगे देगा, सीजीएल देगा, आगे स्टेनो देगा। वो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हैं, क्योंकि एक बच्चा अलग अलग फॉर्म फिल करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उस बच्चे के साथ ये समस्या चल रही है। अब जो घर में बैठा हुआ है वो इस बात से डर रहा है कि मेरे साथ क्या होगा, पैटर्न पे क्या हुआ, एडुक्विटी क्या कर रही है, वो तो हम बाद में ही चर्चा करेंगे। पहले एसएससी की जो ये हरकतें हैं, जो ये नापाक हरकतें इस समय चल रही हैं, वो सुन लीजिए। दूसरा, रात को 12-12, 1-1 बजे तक हमारे पास बच्चे मैसेज भेजते हैं कि भैया देखिए, अभी तक हमारा एडमिट कार्ड का पता नहीं चल रहा है कि होगा क्या। कुछ बच्चों ने एडमिट कार्ड रात को निकाला, सुबह जब वो दोबारा उसको डालते हैं, क्योंकि रात को वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे, तो दोबारा करते हैं तो वहां से ऑप्शन ही हट जाता है, उनका एडमिट कार्ड ही सामने नहीं आ रहा है। इसमें एडुक्विटी की गलती नहीं है, इसमें सरासर एसएससी की नीच हरकत है। यहां एसएससी ही को ही ब्लेम किया जाएगा। दूसरी बात, अभी आपने इस बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि जो एडुक्विटी है ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, ये मध्य प्रदेश में एग्जाम कराती थी। और ये बात ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बोल रहा है या हम इसको पढ़ के बोल रहे हैं, ये बात न्यूज़पेपर्स में छप चुकी है। जब ये बात पहले से पता थी एसएससी को, लेकिन सिर्फ कारण क्या है, क्योंकि टीसीएस ने जो बिडिंग की थी वो ज़्यादा प्राइस पे की थी, कि मान लो हम जो है उसको 350-400 रुपए में कराएंगे, और एडुक्विटी ने उसकी बिडिंग, यानी कि सीधी सी बात है, पैसे का खेल हुआ। उस पैसे के खेल की वजह से इन्होंने टीसीएस को हटाया। अब जो एडुक्विटी अपने रंग दिखा रहा है, और कई जगह से बच्चों ने ये भी वीडियोस भेजा है कि भैया यहां पर जो है मोबाइल लेके अंदर जा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, सीटें नकल हो रही है, और कोई नहीं जानता कि सीटें भी बिक चुकी होंगी। अब जो मेहनती बच्चा है वो इसमें परेशान है। जो हम जैसे टीचर्स दिन रात साल भर से लगातार पढ़ा रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं बनता। जो बच्चे रात रात भर पढ़ते हुए, मैं कल भी कह रहा था कि बच्चे जो है जवानी में बूढ़े हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि ना खाना खा पा रहे हैं, ना बेचारों को ये समझ में आ रहा है। उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? देखिए, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं ठहरा रहा हूं या मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कल भी मैं इस बात को कह रहा था, मैं आज फिर आपको सामने इसी चीज़ को कहने के लिए आया हूं कि अब ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा। ट्विटर कैंपेन बहुत बार हो चुका है, पहले भी बहुत ट्विटर कैंपेन हुए हैं। रेलवे में तो इतने स्टूडेंट्स थे, क्या हुआ उससे आपने देखा। मैं एक बार फिर से सभी टीचर्स कम्युनिटी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आया हूं कि सभी लोग जितना जल्द से जल्द हो सके, फिर से चीज मैंने थंबनेल पे भी इसीलिए कहा है कि अगर स्टेनो और सीजल से पहले इसको नहीं रोका गया
तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर हम दवाई भी देंगे तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा अपनी तरफ से कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं दिल्ली से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर देहरादून में हूँ, और मैं यहाँ से भी अगर एक एक पल में, एक आवाज़ पे मैं यहाँ से तैयार हूँ आने के लिए। जितने भी दिल्ली के सारे टीचर्स हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं या आसपास में ही रहते हैं, तो क्या अगर मान लीजिए 40-50 टीचर्स और कम से कम 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स अगर पहुंचना चाहें तो क्या पहुंच नहीं सकते हैं? पहुंच सकते हैं। आखिर रोना किसको पड़ रहा है? दो ही लोगों को। आप देख रहे हैं कौन परेशान है? दो ही लोग परेशान है। मेहनत करके स्टूडेंट परेशान है और पढ़ा के टीचर परेशान है। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है टीचर कम्युनिटी के सभी टीचर्स से कि अगर अब आवाज इसके खिलाफ नहीं उठाई गई तो दोनों को झेलना पड़ेगा। मैं कल भी यही कह रहा था, आज फिर से बोलूंगा, ये टीचर्स को भी झेलना पड़ेगा और ये स्टूडेंट्स को भी झेलना पड़ेगा। टीचर्स को कैसे भी झेलना पड़ेगा वो भी सुनिएगा। जब पिछले 3 से 4 साल से टीसीएस पेपर करा रहा था तो सभी टीचर के हिसाब से पढ़ाया। ऑब्वियसली बात है, टीचर्स के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। अब बच्चे को मान लो, मैं जैसे पहले इंग्लिश की बात कर लेता हूं, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। लगातार जब से टीसीएस पेपर करा रहा है तो उसका एक पैटर्न होता है और उसने अपने पैटर्न में सिलेबस में लिखा भी है कि भाई ये चीजें आएंगी, तो बच्चा उसी हिसाब से पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और आपका एक्टिव पैसिव और वोकैबुलरी सब तैयार करके जाता है। ये क्या करते हैं, ये वहां से सब कुछ ही हटा देते हैं। ना क्लोज टेस्ट देंगे, ना पैसेज देंगे, वोकैबुलरी भी नहीं देंगे। इन्होंने कहा हम बिल्कुल नया लेकर आएंगे। तो फिर तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आपके जो मन में आ रहा है आप वो कर रहे हैं। और इस बात का क्या ही भरोसा है कि अगर अभी स्टेनो का एग्जाम आएगा वहां पर कुछ और नई चीज देखने को मिल जाएंगी। मान लीजिए स्टूडेंट अभी कोई और चीज तैयार करके गया और वहां पर कुछ नए पैटर्न आ जाएगा और सीजीएल में कुछ नया बवाल खड़ा कर देंगे। इसका मतलब तो ये तो सीधा सीधा सा मजाक हुआ। और जो चीज ये लोग दे रहे हैं, जो चीज इन्होंने, जो एग्जाम्स में भी इन्होंने दिया है, वो भी इस तरीके की हरकतें हैं कि आप अगर स्टूडेंट्स से पूछेंगे तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को कि मतलब सब कुछ इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। तो भाई मेरी सभी टीचर से यही रिक्वेस्ट है, और खासकर इस समय पर इस मुहिम को अभिनय सर लीड कर रहे हैं। सर मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपने वीडियो बनाई इसके ऊपर, मैंने वो वीडियो भी देखा, मैंने और टीचर्स का भी वीडियो देखा। इसमें आपने इसमें वीडियो बनाया और एक मैसेज दिया कि अब इसमें आगे आना पड़ेगा। सर अगर आप इसका इंतजार करेंगे आगे आने का तो शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, क्योंकि हम एज ए टीचर तो ये देख रहे हैं कि कब तक लोग आएंगे और स्टूडेंट्स का खून कब खौलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इस समय घर पे आप ये देखिएगा, क्या बच्चा इस समय पढ़ रहा है? पढ़ नहीं रहा सर। पढ़ाई की वीडियोस पे आप व्यूज देख लीजिएगा बच्चे के। इस समय सबसे होता क्या था कि लास्ट टाइम पे जब क्लासेस होती थी तो पढ़ाई की वीडियोस पे व्यूज आते थे, लेकिन नहीं है ना। उसके अलावा बाकी जो ये वीडियो चल रही है इन पे सब पे व्यूज है, क्योंकि इस बच्चे को भी पता है कि समस्या बड़ी है। तो सर पढ़ाई बच्चा भी नहीं कर रहा है, डिस्टर्बेंस उसके भी माइंड में चल रहा है। चाहे जो पेपर देने गया हो वो भी डिस्टर्ब है, और जो पेपर नहीं देने गया है, जिसका पेपर अभी होने वाला है, सर डिस्टर्ब वो भी है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अकेले भी जाकर वहां पर बैठेंगे तो भी वहां पर स्टूडेंट्स तो पहुंचेंगे ही, और टीचर्स का आश्वासन अपनी तरफ से आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं सर, मैं 200-250 किलोमीटर दूर खड़ा हूं। आप जैसे ही एक मैसेज डालिएगा वहां पर मैं आपके साथ खड़ा हूं, और आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से मैं हूं या और बाकी टीचर्स हों, वो आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। पहले भी ये लीड किया है, लेकिन अब बात सर बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि जब मैसेज 1-2 आते हैं तो समझ में आता है, और मेहनत ना की हो तो समझ में आता है। बहुत मेहनत की है हमने स्टूडेंट्स के साथ, इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। इनको रात रात भर उठा के बैठाया हमने, सुबह 7 बजे इनको जगाया है, इनको दोपहर में पढ़ाया, इनको शाम को पढ़ाया, इनको रात को पढ़ाया है, दिन रात इनके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता। और दिक्कत ये है कि अगर एग्जाम ऐसे ही पास आ गया और एग्जाम इन्होंने करा दिया और सीजीएल करा दिया इन्होंने, तो इसके बाद सर दोबारा आपको पता है कि 1 साल तक मौका नहीं मिलेगा। और एसएससी के पास बहाने हजार हैं, और हम और आप केस लड़ते रहे, आपने पहले बहुत केस लड़े हैं, इसका सर कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया है। तो इस बीमारी को पलने से पहले जितना रोक लिया जाए उतना सही है। सर ये ट्विटर का गेम बहुत हो चुका है। आज आपने वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मुझे लगा कि मैं इसके बारे में खिलाफ बोल रहा हूं तो लोग मेरे ही खिलाफ बोलेंगे, लेकिन मुझे सर अच्छा लगा आपने इसे बनाया। मैंने कल ही कह दिया था कि इस ट्विटर कैंपेन से सर कुछ नहीं होने वाला है, आना पड़ेगा, फिजिकली सामने जाना पड़ेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से,
अगर अभी नहीं उठे ना तो जीवन में कभी ध्यान रखना आगे चल के सिर्फ रोना आएगा। और अभी तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपको कंप्यूटर और माउस की, अभी तो रुको, और प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। मैं आज फिर इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, अभी ऐसा भी वो भी टाइम आएगा कि क्योंकि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी, और ब्लैकलिस्टेड किस वजह से है ये आप जानते हो। सीटें जब आपको एक दिन ये भी न्यूज आएगी कि इसकी सीटें भी बिकी हुई हैं और फ्रॉड इसमें भी चल रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा मोबाइल अंदर लेके जा रहा है, आपको क्या लगता है वो गड़बड़ नहीं हो रही होगी उस चीज में? प्रॉब्लम वहां भी होगी सर। तो मेरी बच्चों से भी रिक्वेस्ट ये है कि मूक मत बनो, और आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप अपना अच्छा और बुरा जानते हो। टीचर्स, और मैं आपको बता दूं टीचर्स की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को कि टीचर्स केवल इस वजह से रुकते हैं, इस वजह से रुक जाते हैं क्योंकि आप लोग का साथ नहीं आता है। वहां पर जाकर अभी सारे टीचर आ जाएंगे, अभी 2 घंटे में सारे टीचर्स पहुंच जाएंगे। बट समस्या क्या है, क्योंकि सबको घर पे देख के वीडियोस में कमेंट करना बड़ा आसान लगता है, और चाहे लड़का हो या लड़की, क्योंकि नौकरी लेने के लिए हर बच्चा तैयार है, और बच्चे आते हैं दूर दूर से, 500-500 किलोमीटर से। जब हम पेपर देने जा सकते हैं तो क्या हम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं? और अगर 10 से 20 हजार की संख्या में अगर स्टूडेंट वहां पहुंचता है और इस पे संज्ञान न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इससे अच्छा सर मौका नहीं हो सकता, मॉनसून सत्र साथ में चल रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। हमें वहां पर जाना पड़ेगा, फिजिकल प्रोटेस्ट में उतरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो सर ये चीजें ये किसी एक सेंटर की समस्या नहीं है, ये बहुत सारे सेंटर्स की समस्या है। अब इसमें भी 2 हिस्सों में बच्चे बटेंगे, जिनका पेपर सही हो गया वो, और जिनका पेपर खराब हो गया ये। ऐसे जाने हजारों बच्चे हैं, तो इन्होंने ऐसी क्या गलती की जिनका पेपर अटक जा रहा है, जिनके माउस खराब हो जा रहे हैं, जिनको एग्जाम देने से रोक दिया जा रहा है, या जिनको ये बोल दिया जा रहा है कैंसिल हो गया, फिर वो वापस जाएगा? इतना आसान नहीं होता। अगर दौड़ने से पहले किसी एथलीट को ये कह दोगे नहीं आज तुम्हारी रेस नहीं है और जाओ फिर से वापस आना, तो आधा तो मेंटली वहीं पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर मैं तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, मेरी अभिनव सर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना जल्द से हो जल्द, सर सोचने का समय नहीं है, एक बार एक आवाज, एक मैसेज आप सभी टीचर्स को करिएगा, और सभी टीचर्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स, मैं अगेन फिर से आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से ये भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ही आप मैसेज डालेंगे तो उसके तुरंत बाद मैं और मेरे स्टूडेंट्स साथ में होंगे सर, क्योंकि अब समय आ गया है सर, टाइम नहीं है। मैसेज इतने सारे हैं कि खोल के दिखाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों ने इस समय पर भेजी हुई हैं, तो सर इस चीज़ को लीड किया जाए और इसमें आगे बढ़ा जाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी स्टूडेंट्स लोग तैयार रहें, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद।